नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी के दोस्त, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मोदी को ही बड़ा झटका दे दिया है। मोदी को ही बड़ा धोखा दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को बड़ा धोखा दे दिया है और अब हालत इतनी बुरी हो गई है, हालत इतनी खराब हो गई है कि ट्रंप ने अपने दोस्त को, नरेंद्र मोदी को, दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। अब नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर जाएंगे तो किस तरह से कहेंगे कि वो विश्व गुरु हैं। अब नरेंद्र मोदी विदेशी धरती पर जाएंगे तो किस तरह से कहेंगे कि दुनिया के तमाम ताकतवर शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनके दोस्त हैं। वो कैसे कहेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके बहुत ही गहरे, बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, जिनके साथ उनके बहुत पुराने में संबंध है। इसके साथ साथ एक सवाल यह भी उठ रहा है दोस्तों कि क्या किसी देश के विदेश मंत्री का यह भी काम हो सकता है कि वह दुनिया के किसी बड़े देश की यात्रा पर जाए और सिर्फ एक एजेंडे के साथ जाए कि भैया आप शपथ लेने जा रहे हैं, आप राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित कर लीजिए ना। सोचिए, इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है, इससे बड़ा मजाक का वाकया क्या हो सकता है कि जो व्यक्ति, भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री, जो व्यक्ति ये बताता है कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव जीता है वह उनका घनिष्ठ मित्र है, जो ये बताता है, जिसकी पार्टी ये दावा करती है कि अमेरिका से लेकर रूस तक, चीन से लेकर यूक्रेन तक, यूरोपियन कंट्री से लेकर अफ्रीकी देशों तक शायद ही कोई ऐसा देश बचा है, शायद ही दुनिया का कोई ऐसा नेता बचा है जो भारत को विश्व गुरु ना मानता हो, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उभरती हुई छवि, ताकतवर नेता की छवि से प्रभावित ना हो। उस देश के मुखिया को, अपने विदेश मंत्री को अमेरिका की यात्रा पर सिर्फ इसलिए भेजना पड़ रहा हो, यह कहते हुए, इस अनुरोध के साथ कि अपने राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में अपने दोस्त यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बुला लीजिए ना। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, जो एक जमाने में नरेंद्र मोदी के गहरे अच्छे मित्र हुआ करते थे, जिन सज्जन को नरेंद्र मोदी की सरकार ने राज्यसभा में भेजा था। मैं उन सुब्रमण्यम स्वामी साहब की बात कर रहा हूं। उन्होंने बाकायदा आरोप लगा दिया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को अमेरिका इसलिए भेजा गया है ताकि वो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर नरेंद्र मोदी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए न्योता हासिल कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि यह पूरा वाकया क्या है और आखिर क्या वजह है, ये न्योते का सवाल क्यों है, ये निमंत्रण का सवाल क्यों है, और क्यों नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे गहरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा है। ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। पहले जरा इस खबर पर नजर डालिए जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है दोस्तों। नवभारत टाइम्स की एक खबर आपको हम दिखा रहे हैं। इसकी तारीख पर खासतौर से गौर कीजिएगा। ये तारीख है 12 दिसंबर 2024। ये भाषा की खबर है। न्यूज एजेंसी जो पीटीआई है, उसकी हिंदी जो सेवा एजेंसी है, हिंदी खबरों की जो एजेंसी है, उस भाषा की खबर है। और ये भाषा की खबर का हेडलाइन क्या है, अब जरा देखिए। तारीख पे पहले आपने गौर कर लिया होगा, 12 दिसंबर की ये खबर है। आज कितनी तारीख है? 25 दिसंबर है। भारत सहित दुनिया भर के देशों में क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। 13 दिन बीत चुके हैं। ये 13 दिन पुरानी खबर, 12 दिसंबर की खबर बता रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आमंत्रित किया। दुनिया हैरान। अब नीचे आ जाइए। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को होने वाले अपने शपथ ग्रहण समारोह में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को निमंत्रण दिया है। जिनपिंग को निमंत्रित किए जाने की पुष्टि ट्रंप के भावी प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने की है। ऐसी भी संभावना है कि ट्रंप इस समारोह में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी बुला सकते हैं। नीचे तस्वीरें दी गई हैं, फाइल फोटोज हैं और उसके नीचे बताया गया है
कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार 20 जनवरी 2025 को वाशिंगटन डीसी में यूएस कैपिटल के पश्चिमी मोर्चे पर होने वाला है। और नीचे जब आएंगे तो शी जिनपिंग को न्योता दिए जाने की पुष्टि हुई है। दोबारा इसको रिपीट किया गया है। ट्रंप की भावी प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की कि ट्रंप ने शी को आमंत्रित किया है, लेकिन कहा कि यह निर्धारित होना है। और आगे इसमें फॉक्स न्यूज का हवाला देते हुए लिखा गया है कि फॉक्स न्यूज में एक कार्यक्रम में लेविट ने कहा, यह राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा उन देशों के नेताओं के साथ खुली बातचीत करने का एक उदाहरण है जिसमें न केवल हमारे सहयोगी हैं बल्कि हमारे विरोधी और हमारे प्रतिस्पर्धी भी हैं। तो ये सहयोगी की बात भी कर रहे हैं, विरोधी और प्रतिस्पर्धी की बात भी कर रहे हैं। ये अपने विरोधी रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी निमंत्रण दिए जाने की बात कर रहे हैं। अपने प्रतिस्पर्धी और विरोधी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी निमंत्रित किए जाने की बात कर रहे हैं। शी जिनपिंग के साथ अमेरिका का, खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप का रिश्ता कैसा है, इसके बारे में हम और आप सभी जानते हैं। 12 दिसंबर की खबर है ये। 25 दिसंबर की तारीख आ चुकी है। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के निर्वाचित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें फोन कर बधाई दी थी। भारत में एक तरह का जश्न भी मनाया गया था कि देखो, दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक देश का राष्ट्रपति जो चुनकर आया है, वो दुनिया के सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घनिष्ठ मित्र है। भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों द्वारा इस पर कई तरह के दावे किए गए, गैर आधिकारिक रूप से दावे किए गए। भाजपा नेताओं की तरफ से कहा गया कि अब तो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा, दुनिया को सबक सिखा देंगे, भारत का प्रभाव बढ़ जाएगा। अब तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति आ गया है वो भी मोदी की बात मानते हैं, मोदी की मानते हैं, और अब भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। न जाने कितने तरह के दावे किए गए। जब जब किसी भारतवंशी को डोनाल्ड ट्रंप की नई बनने वाली सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका देने की बात सामने आई तो ये कहा गया कि देखो, ये इशारा है कि किस तरह से अब अमेरिका भी भारत की बात मानेगा, अमेरिका भी भारत के दबाव में काम करेगा। लेकिन यहां तो ट्रंप साहब ने नया ही खेला कर दिया। भारत के अंदर कभी नीतीश कुमार के खेले की बात होती है, कभी चंद्रबाबू नायडू के खेले की बात होती है। नरेंद्र मोदी के स्टाइल में शपथ ग्रहण समारोह में अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप अपने शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित कर रहे हैं। रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्षों की बात कही जा रही है। चीन के राष्ट्रपति को न्योता देने की बात तो 12 दिसंबर को ही अमेरिका के अधिकारियों ने कबूल कर लिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस न्योते का इंतजार कर रहे हैं वो न्योता अभी तक उन तक नहीं पहुंचा है। अब क्या होगा उन दावों का, क्या होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन बयानों का कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को जो शपथ ग्रहण करेंगे, जो राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे, उस शपथ ग्रहण समारोह के लिए चीन के राष्ट्रपति मौजूद रहेंगे, व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद रह सकते हैं, दुनिया के अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे, लेकिन मोदी मौजूद नहीं रहेंगे। तो किस हिसाब से वो अपने आप को विश्व गुरु कह पाएंगे, किस हिसाब से वो अपने आप को ट्रंप का दोस्त कह पाएंगे? भारत के अंदर तो छोड़िए, दुनिया के देशों में राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत करते हुए क्या सर उठाकर बात कर पाएंगे? भारत में तो बयानबाजी चलती रहेंगी। एक गोदी मीडिया है जो ये बताता रहेगा कि मोदी ने चमत्कार कर दिया, इतने इनाम मिल गए उनको, दुनिया के अलग अलग देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल गए। वो तो दावे करते रहेंगे, लेकिन विदेशी मीडिया, विदेशी लोग, विदेशी मेहमान, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष उनके बड़बोले बयानों के झांसे में नहीं आएंगे। इसलिए हमने कहा कि मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को बखूबी समझते हैं, इसलिए उन्होंने अपने विदेश मंत्री को अमेरिका की धरती पर भेज दिया, अमेरिका के दौरे पर भेज दिया। और एस जयशंकर यानी विदेश मंत्री, जो पहले सुषमा स्वराज के विदेश मंत्री कार्यकाल के दौरान विदेश सचिव भी रह चुके हैं, आईएफएस अधिकारी हैं, लंबे समय तक राजनयिक के रूप में काम किया है उन्होंने। 24 से 29 दिसंबर के बीच ये अमेरिका की यात्रा पर है, 6 दिनों की अमेरिकी यात्रा पर है। और इनकी अमेरिकी यात्रा का क्या कार्यक्रम है, आधिकारिक रूप से क्या बातें बताई गई हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके पीछे की कहानी बताने से पहले आप स्क्रीन पर नजर डालिए, एक और खबर हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। न भारत टाइम्स की ये खबर दिखा रहे हैं, 25 दिसंबर की खबर है, यानी आज की खबर है। हेडलाइन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के शपथ से पहले एक्टिव हुआ भारत, यूएस के नए राष्ट्रपति की टीम से मिलेंगे एस जयशंकर यानी विदेश मंत्री
मोदी के विदेश मंत्री, भारत सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर। और आगे खबर दे रखी है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री अमेरिका के दौरे पर नए बाइडेन प्रशासन और ट्रंप का जो दूसरा कार्यकाल है उसके प्रमुख सदस्यों से मिलने के लिए गए हैं। दौरे का उद्देश्य प्रशासन की प्राथमिकताओं और अगले 4 वर्षों के लिए भारत की अपेक्षाओं पर चर्चा करना है। साथ ही क्वाड समिट और रक्षा साझेदारी पर भी बातचीत करेंगे। नीचे इसके बारे में विस्तार से बताया गया है कि अपने इस अमेरिकी दौरे के दौरान विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर साहब, वे आने वाले प्रशासन की प्राथमिकताओं और अगले 4 वर्षों के लिए भारत की अपेक्षाओं पर चर्चा करेंगे। हुआ नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला नहीं है। अगले 4 वर्ष की प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब अमेरिका पहुंच चुके हैं। अच्छी बात है, पहले से तैयारी होनी चाहिए, पहले से बातचीत होनी चाहिए ताकि तुरंत काम शुरू हो जाए। शपथ ग्रहण करने से पहले काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण करते ही काम शुरू हो जाए। भारत अमेरिका दोनों मिलकर दुनिया में एक ऐसा गठबंधन बनाए जिससे भारत के हितों की पूर्ति हो, अमेरिका के हितों की पूर्ति हो। बतौर भारतीय मैं तो ये चाहूंगा कि भारत के हितों की ज्यादा पूर्ति हो। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना दिया जाए, भारत के साथ ऐसे व्यापारिक समझौते किए जाए जिससे भारत को फायदा हो। लेकिन ये खबर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जो आधिकारिक तौर पर बताया गया, जो आधिकारिक तौर पर बयान दिया गया, जो एजेंडे बताए गए, उस एजेंडे से अलग हटकर भी यह खबर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। दोस्तों आगे और देखिए, जयशंकर की यात्रा से पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने विदेश विभाग के फॉगी बॉटम मुख्यालय में उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल और प्रबंधन एवं संसाधन उप विदेश मंत्री रिचर्ड वर्मा के साथ बैठक की। हमारे सहयोगी अखबार यानी जो टाइम्स ग्रुप का नवभारत टाइम्स की ये खबर है कि हमारे सहयोगी अखबार यानी उनके सहयोगी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स ने सबसे पहले बताया था कि जयशंकर और मिस्री इस महीने अमेरिका का दौरा करेंगे, साथ ही नए ट्रंप प्रशासन के सदस्यों से बातचीत करेंगे। गौर कीजिएगा इस लाइन पर, साथ ही नए ट्रंप प्रशासन के सदस्यों से बातचीत करेंगे। भारत के एजेंडे की बात कही गई है, क्वाड समिट की बात कही गई है, लेकिन कि जैसे मैंने बताया कि इस आधिकारिक एजेंडे से अलग हटकर इसके पीछे की तस्वीर, इसके पीछे की कहानी कुछ और नजर आ रही है। इसके पीछे का पूरा जो मतलब और पूरा जो वाकया है वो कुछ और नजर आ रहा है। दोस्तों सवाल उठ रहा है कि क्या एस जयशंकर को इसलिए अमेरिका भेजा गया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोगों से बातचीत करे और उनसे अनुरोध करे कि आप अपने 20 जनवरी 2025 को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता भेजिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये खबरें कई हलकों से निकल कर आ रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भाजपा के पूर्व सांसद जिन्हें मोदी सरकार ने ही सांसद बनाकर राज्यसभा भेजा था, वो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। कई वरिष्ठ पत्रकार एस जयशंकर की विदेश यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। इस तरह के सवाल कई हलकों से उठाए जा रहे हैं। इस तरह के सवाल भाजपा के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। मुकेश कुमार सहित कई वरिष्ठ पत्रकार भी इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। कई विदेशी राजनयिक जिन्होंने अपना लंबा जीवन विदेश सेवा में दिया है, वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, वैश्विक कूटनीति, वैश्विक राजनीति के एक एक पहलुओं से अवगत है। और इसलिए सवाल उठ रहा है दोस्तों कि क्या भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के विदेश मंत्री का अब यह काम रह गया है कि विदेशी धरती पर जाकर वो अपने प्रधानमंत्री के लिए न्योता मांगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह काम रह गया है कि अपने विदेश मंत्री को वो न्योता मांगने के लिए भेजे? क्या ये प्रधानमंत्री मोदी सरकार की प्रतिष्ठा पर बड़ा सवाल नहीं खड़ा कर रहा है? क्या ये मोदी सरकार की प्रतिष्ठा, मोदी सरकार के रौब, मोदी सरकार के रुआब, भारत की प्रतिष्ठा, सरकार के अलावा भारत की प्रतिष्ठा और विश्व गुरु भारत की प्रतिष्ठा पर बड़ा सवाल नहीं खड़ा कर रहा है? दोस्तों अगर वाकई इसलिए भेजा गया है एस जयशंकर को, इस मौके पर भेजा गया है, इस क्रूशियल टाइमिंग पर भेजा गया है, तो मैं अपील करूंगा प्रधानमंत्री जी से आत्मावलोकन कीजिए, सोचिए कि आखिर क्यों आप किसी दूसरे देश की राजनीति में इतना घुस जाते हैं, इतना प्रवेश कर जाते हैं कि एक समय आपको नारा लगाना पड़ता है अब की बार ट्रंप सरकार, और दूसरी बार आप डर जाते हैं कि नहीं इस बार कुछ कहना नहीं चाहिए। वो व्यक्ति दोबारा चुनाव जीत कर आ जाता है, वो अपने विरोधियों को बुलाता है,
आपके पड़ोसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाता है, जबकि उस अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब को पता है कि चीन के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं, तो वो उनके राष्ट्रपति को नहीं बुलाता है और आपको सिर्फ आपकी हैसियत बताने के लिए आमंत्रित नहीं करता है, निमंत्रण नहीं भेजता है और आप बजाय कूटनीतिक तरीके से उसका जवाब देने की, पलटवार करने की, मुंह तोड़ जवाब देने की बजाय अपने विदेश मंत्री को उस देश के दौरे पर भेज देते हैं। ये सवाल बहुत गहरा है। आपकी विदेश नीति, आपकी वैदेशिक नीति को समझने की क्षमता पर भी ये सवालिया निशान लगाता है। इसलिए सोचिए, समझिए और गंभीर रूप से आगे कदम बढ़ाइए ताकि भारत की प्रतिष्ठा में, भारत के सम्मान में कोई कमी न रह जाए, भारत की प्रतिष्ठा और भारत के सम्मान को कोई चोट ना पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा झटका आपको दे दिया है। अब निमंत्रण मिलता भी है किसी इस तरह की कोशिश करके, तो अब वक्त है कि आप झटका दीजिए और बताइए कि आप सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं हैं, आप सिर्फ अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने वाले नरेंद्र मोदी नहीं हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और भारत की प्रतिष्ठा को, भारत के सम्मान को दुनिया का कोई भी देश, दुनिया का कोई भी नेता ठेस पहुंचाए, उसको चोट पहुंचाए, तो भारत की धरती उसको बर्दाश्त कतई नहीं करेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।